बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिनते आदम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इब्राहिम, तुम 14 साल में आए हो लेकिन फिर भी काबा की ज़ियारत से महरूम रहे। हम मक्का पहुँचे नहीं लेकिन देख लो काबा खुद चलकर हमारे फेरे लगा रहा है। तो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ताला की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, राबिया, इसकी क्या वजह है कि मैं काबा देख नहीं सका लेकिन यहाँ पर तेरा काबा तवाफ कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल वॉइस ऑफ बिनते आदम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत सैयदना इब्राहिम अदम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ताला की, जो बहुत बड़े बादशाह थे। इलाका बल्ख की सल्तनत आपके पास थी लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर ना था कि आप बल्ख की बादशाही करें, बल्कि अल्लाह ताला परवरदिगार आलम चाहते थे कि आप बल्ख की बादशाही को छोड़कर वलायत की सल्तनत में आ जाएं। आपने बादशाहियत को छोड़कर, अपनी सल्तनत को छोड़कर अल्लाह ताला की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया और फिर जंगलों में, गारों में कई साल तक अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में लगे रहे। इमाम सफियान सौरी के मुरीद बन गए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताला जैसे जमाने के इमाम आपको सैयदना, ऐ हमारे सरदार कह कर बुलाते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप एक गार में 9 साल तक इबादत करते रहे। 9 साल के बाद ख्याल आया कि अब मक्का मुकरमा जाकर खाना काबा शरीफ की जियारत करनी चाहिए, तो चल पड़े। लेकिन कैसे चले? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं और आप हज पर जाएं तो बहरी जहाज पर, हवाई जहाज पर, मोटरों, कारों, बसों के जरिए पहुंचते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ताला के चलने के अंदाज पर। आप जब चले तो हर कदम पर 2 रकात नमाज नफल पड़ी और ये सिर्फ एक बार नहीं किया बल्कि बल्ख से लेकर काबा तक जितने कदम रखे इतने ही नफल पड़े। अब आप जरा सोचिए कि वो कितने नफल पड़े होंगे। लाखों, करोड़ों, अरबों, यहाँ तक कि आपको 14 साल लग गए मक्का मुकरमा की पाक सरजमीन पर पहुँचते पहुँचते। लेकिन जब आप हरम शरीफ में पहुँचे तो क्या देखा कि वहाँ काबा शरीफ ही नहीं है, यानी कि खाना काबा गायब है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जब काबा नहीं था तो लोग तवाफ किसका कर रहे थे? तो याद रखें कि ये चीजें मुझे और आपको नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह पाक ने जिसको ये मंजर दिखाना हो इसी को दिखाता है। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ताला बड़े हैरान हुए कि काबा कहाँ है। फिर सर आसमान की तरफ किया और रो कर कहा, ऐ रब्बे परवरदिगार, ऐ बेनियाज, तेरा काबा नजर नहीं आ रहा, किधर है? तो हातफ गैबी से आवाज आई, इब्राहिम थोड़ी देर सब्र करो, अभी काबा अपनी जगह पर वापस आ जाता है। अर्ज की, मौला करीम, पर वो गया कहाँ है? तो आवाज आई, इब्राहिम, काबा हमारी एक बूढ़ी ज़ईफा बंदी की जियारत करने गया है। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ताला ये सुनकर और हैरान हुए और कहा, मौला करीम, पर वो कौन है ज़ईफा? वो कौन है बूढ़ी? वो कौन है तेरी बंदी जिसकी जियारत के लिए तेरे काबा को भी चल कर जाना पड़ा? फरमाया, देखना है तो तुम भी जाओ, जाकर देखो कि वो कौन है। तो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि मैंने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी और जब मैं जंगल पहुंचा तो क्या देखा कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताला जंगल में बैठी हुई हैं और काबा उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। राबिया बसरी का तवाफ कर रहा है। तो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ताला जलाल में आ गए और जलाल में आके फरमाया, राबिया। तो हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया, इब्राहिम क्या बात है? तो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया कि तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है, तुमने ये क्या हंगामा बना रखा है, तुमने क्या ये शोर मचा रखा है कि सारे लोग हरम में इसके मुंतजिर हैं और तुम यहाँ काबा से तवाफ करवा रही हो। तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताला भी जलाल में आ गई और जलाल में आके फरमाया, शोर मैंने नहीं मचाया, शोर तो तुमने मचा दिया। लोग कह
कह रहे हैं देखो इब्राहिम हर कदम पर 2 नफल पढ़ता हुआ 14 साल बाद काबा के पास पहुंचा है। लेकिन इब्राहिम देख लो, तुम 14 साल बाद आए हो लेकिन फिर भी काबा की ज़ियारत से महरूम रहे और हम मक्का मुकरमा पहुंचे नहीं। लेकिन देख लो काबा खुद चलकर हमारे फेरे लगा रहा है, हमारा तवाफ कर रहा है। तो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह तआला की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया राबिया इसकी क्या वजह है कि मैं काबा देख नहीं सका लेकिन तेरा काबा तवाफ कर रहा है। फरमाया तेरी और मेरी नीयत में फर्क है। तू जब चला था तो तूने इरादा किया था कि मैं काबा देखूंगा, लेकिन जब मैं बसरे से चली थी तो मैंने इरादा किया था कि मौला करीम सारी दुनिया तेरा काबा देखने आती है, लेकिन मैंने काबा को नहीं देखना, मैंने काबे के खालिक को देखना है, मैंने काबे के मालिक को देखना है। या अल्लाह मैंने तेरी दीद करनी है, इसलिए काबा चलकर मेरा तवाफ करने इधर आ गया। सुबहान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये शान है अल्लाह वालों की, ये शान है अल्लाह पे तवक्कल करने वालों की। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।